अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे, कल ज़िमनी इलेक्शन भी थे। वैसे तो इस्लामाबाद में सर्दी है, लेकिन सियासी दर्जा काफ़ी हद तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ था। अकेले मैदान में थे, जीत कर जो है बड़ा जश्न मनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया अगर मकबूलियत के दावे करते हैं तो सामने से आइए और बाइकाट के पीछे मत छुपिए। फैज़ हमीद नहीं है, वो जजेस नहीं है जो आप लोगों को जो है सूरतकार आपके बनते थे। तो हमारे साथ मौजूद है फैसल अब्बास, कोर्ट रिपोर्टर है। आप इनको यूट्यूब पर भी देखते हैं, ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। फैसल, ये बताइएगा कि रात इलेक्शंस हुए और वही हिसाब हुआ। मैं कहती हूँ कि चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, और हुकूमत भी कुछ इसी तरह है कि रात को कुछ और होता है, सुबह उठते हैं तो कुछ और होता है। तो क्या लगता है कि हरीपुर में उमर अयूब साहब की अहलिया जेन्युइनली हारी हैं या वाकई ही नून लीग ने वहाँ घर में घुस कर मारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अच्छा देखें, इस हवाले से तो अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा हों, तलाल चौधरी साहब हों, या इवन कि अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा था नवाज़ शरीफ साहब, जो कि पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर हर जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ऊपर वो खामोश हैं, बल्कि उसके सहूलतकार हैं। तो थोड़ी देर पहले उनका भी ट्वीट आया हुआ था कि बड़ा शुक्र अदा मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान की आवाम ने। लेकिन एक चीज़ आपके नाज़रीन के लिए कि कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताइएगा कि वाकई आपने नून लीग को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अब सूरत हाल ये है, इस ज़िमनी इंतख़ाबात से आने से पहले हमें वो वाले इंतख़ाबात देख लेने चाहिए जो 8 फरवरी 2024 को हुए हैं। वो इंतख़ाबात क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि दिन की रोशनी तक जो है वो तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर जीती हुई थी, लेकिन रात के अंधेरे के अंदर जो है वो नताइज को तब्दील किया गया। अब जहाँ तक ज़िमनी इंतख़ाबात का मामला है, हरीपुर में बाद में आते हैं। मेरी ना चूँकि अहमद खान बच्चर मियाँ वाली से जो है वो 9 मई के केस के अंदर उनको भी सज़ा हुई थी, वो नाअहल हुए थे, तो वहाँ पर भी ज़िमनी इंतख़ाब था। अब तकरीबन मेरी बात हुई 1 बजे, राउंड अबाउट 1 बजे या 1:45 बजे, इतने बजे मेरी बात हुई वहाँ से हमारे जो मियाँ वाली के दोस्त हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद वाला जो हलका है वहाँ पर टोटल 70 वोट पड़े हैं अभी तक। टोटल 70 वोट पड़े हैं, जिसमें 3-4 कैंडिडेट थे, 3-4 मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को 2-3 घंटे के अंदर 70 वोट पड़े हैं। मैं शाम को देख रहा था कि वहाँ से जो अपना है मुस्लिम लीग नून की, अब उनका नाम मुझे भूल रहा है, वहाँ पर आया जनाब कि उनको टोटल 44,000 वोट पड़े हैं। मतलब कहीं पर आपकी सेंस काम नहीं करती कि भाई वोटर्स ने तो पोलिंग स्टेशन का रुख ही नहीं किया। मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं किया, हाँ टर्नआउट कितना था, मैक्सिमम कहीं पर पंजाब में 5% रहा है, 5% रहा है, 6% रहा है, मैक्सिमम ये रहा है। तो जब आप कहते हैं कि 5% रहा है या 6% रहा है, तो भाई 5-6% के अंदर टर्नआउट के अंदर 44,000 वोट कैसे हो सकते हैं या 50,000 वोट कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ से हमें समझ आता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वैसे भी इमरान खान का ये ज़बरदस्त फैसला था कि उसने इन ज़िमनी इंतख़ाबात के अंदर हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं बात कर रही, लेकिन मुकम्मल बाइकआउट भी नहीं किया। हरीपुर में आप खड़े थे, वही मरियम नवाज़ कह रही है कि वहाँ पर इनको पता था हमारी पुलिस है, हमारा DC है, हमारा कमिश्नर है, हम वहाँ पर बाइकआउट नहीं करते। पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, पंजाब में बाइकआउट कर देते हैं। अच्छा देखें, हल्का वैसे एक ही था जो था उमर अयूब वाला। इसके बाद हमाद अजहर वाला हो तो वो तो उनको जेन्युइन मामला था कि उनके वालिद साहब की डेथ हुई थी। उमर अयूब साहब का ये ज़ाती फ़ैसला हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि उमर अयूब को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, जबकि इस मौजूदा सिस्टम का ये प्लान था कि अगर उमर अयूब को खैबर पख्तूनख्वा से सीट हिरा दी जाती है तो इसका मतलब है उनके पास एक बयानिया होगा और वो बयानिया बनाएंगे कि हमने KPK को अपने घर में शिकस्त दी है, PTI को KPK के अंदर शिकस्त दी है, और वही बयानिया जो है बाद में सही साबित हुआ। लेकिन एक और चीज़ भी है, उमर अयूब साहब का जो हल्का है उसमें जो उम्मीदवार हैं, क्या नाम है उनका, बाबर नवाज साहब, तो उनका भी ग्राउंड के ऊपर काम अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल वहाँ पर नून लीग नहीं है, लेकिन उनका जाती वोट अच्छा खासा है। वहाँ के रायशी लोग कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब की वजह से नहीं जीता, बल्कि अपने इलाकाई काम की वजह से वो जीते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत वोटिंग के अंदर रद्द-बदल तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके वोटर वहाँ पर जाती वोटर्स उनके अच्छे खासे हैं। फिर ये जब इलेक्शन नहीं हुआ था, इससे पहले हमने 2-3 मरतबा विज़िट भी किया था, और विज़िट करने पर भी आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो वहाँ पर जो बाबर नवाज़ थे उनकी वोट, उनका अपना ज़ाती वोट अच्छा खासा था। अगर धांधली हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि धांधली नहीं हुई होगी। वो वीडियो मौजूद है कि जो है वो उमर अयूब हों या दीगर तहरीक इंसाफ के लोगों को कितनी देर तो वहाँ पर पहरा देकर खड़े रहे हैं, लेकिन बाद में उनको वहाँ से हटाया गया। तो
और फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हमें जो है वो फ़ौज डिप्लॉय करनी है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। अब फ़ौज डिप्लॉय करने की क्या ज़रूरत थी, कोई उसकी सेंस हमें नज़र नहीं आती, ना ही तो कोई जनरल इलेक्शन हो रहा है जिस पर बहुत ज़्यादा आवाम होगी। फिर आपको पता है कि एक पार्टी है जिस पार्टी ने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, तो फिर कहीं पर फ़ौज को डिप्लॉय करने की सेंस समझ नहीं आती थी। इसका मकसद यही था कि कहीं ना कहीं पर अगर वोट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हमें रिगिंग करनी पड़ेगी, तो रिगिंग तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा फैसला ये बताइएगा, आज वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला भी आया है और अभी मेरा ख्याल है काम 2-3 दिन किया नहीं है, छुट्टियों का नोटिफिकेशन पहले आ गया कि छुट्टियां भी होने वाली है तो बताइए क्या सूरत हाल है। अच्छा देखें, इसमें तो वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला था और पहला फैसला ही इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक था, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक था। इस्टेब्लिशमेंट ने जिस मकसद के लिए आईनी अदालत को बनाया, उस मकसद के अंदर अचीवमेंट्स की तरफ मैं समझता हूँ कि पहला कदम था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो अदम पैरवी पर खारिज की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज जोगर और दीगर जजेस जो हैं उनको हाई कोर्ट के अंदर लाने को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद जजेस ने जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अब इंट्रा कोर्ट जब अपील दायर की थी तो उस वक्त 27वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, बाद में 27वीं आईनी तरमीम आ गई जो मुतनाज़ तरीन है, फिर बन गया आईनी अदालत बन गई। तो जजेस ने इस वजह से बाइकआउट किया कि जजेस ने कहा जनाब कि हम इस आईनी अदालत को नहीं मानते, क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फोरम बन रहा था, उस फोरम के अंदर कहीं पर भी किसी जो जज है जज के साथ मशावरत नहीं हुई। हाँ, उन जजेस के साथ मशावरत ज़रूर हुई है जो कि इस वक्त इस हाइब्रिड सिस्टम की मंशा के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। तो जाहिर है आईनी बेंच से, आईनी अदालत से मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उनके मकासद ही यही हैं। आप ऐसे फैसले मजीद देखेंगे। कल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, कल भी उसके ऊपर समात है, कल भी आप एक ऐसा फैसला ही देखेंगी। अच्छा, कल मंगल है, मुलाकातों का दिन है इमरान खान से फैमिली की। लास्ट टाइम अलीमा खानम के साथ, उनकी बहनों के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग रहा है कि पूरे ज़ोरों शोर से अडियाला जेल आ रही है। क्या लगता है कि कल मुलाकात होने दी जाएगी या फिर ये नवंबर का महीना गुजारा जाएगा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा? नवंबर के 1 महीने में खान को आइसोलेशन में डालना तो वो मकसद पूरा हो गया, क्योंकि आज 24 तो हो गई। बिल्कुल मुलाकात होगी 29 के बाद, 29 नवंबर के बाद, ठीक है। इसमें जो आपने जिक्र किया ना कि नोटिफिकेशन ज़ाहिर है नोटिफिकेशन के बाद ही मुलाकात होगी, उससे पहले तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की इस हवाले से हिकमत अमली क्या है। अच्छा, मैं ना गुज़िश्ता ये जब था जुमेरात का दिन था, मुलाकातों का दिन होता है, तो सुहेल अफरीदी वहाँ पर गए हुए थे, तो मैं भी वहाँ पर गया। हमने कहा ज़रा माहौल देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। देखें, अगर आपको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई मुलाकात नहीं होने दी गई सुहेल अफरीदी साहब की, 7वीं 8वीं मरतबा 4.5 करोड़ सूबे का वज़ीर आला आता है, चला जाता है, मुलाकात नहीं करवाई जाती, विफाक को मरासला लिखता है, पंजाब को लिखता है, अदालत से रिजू करता है, अदालत का ऑर्डर होता है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन आप वो स्ट्रेटजी समझें जिस स्ट्रेटजी को अलीमा खान और नौरीन खान ने फॉलो किया था, कि उन्होंने 10 घंटे का एहतजाज अडियाला जेल के बाहर किया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बनी थी और इंटरनेशनल मीडिया ने उस मामले को उठाया था कि इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलने के लिए 10 घंटे एहतजाज करती रही हैं। तो मेरी ये ज़ाती राय है, इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, कि तहरीक इंसाफ को वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वायलेंस हो, कोई तशद्दुद हो, लेकिन एटलीस्ट सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, सुहेल अफरीदी को वहाँ पर जाकर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि जब सुहेल अफरीदी बैठा होगा ना तो फिर चीज़ मोमेंटम कुछ और होगा। अगर अलीमा खान बैठी होती हैं, नौरीन बैठी होती हैं, अलग बात है, पीटीआई के कुछ एमएनए एमबीएस बैठे होते हैं, अलग बात है। जब सुहेल अफरीदी बैठा होगा ना, फिर टोटल मोमेंटम डिफरेंट होगा, फिर वो खबर भी बड़ी होगी, फिर वहाँ पर जो है उस चीज़ का मसर कुन एहतजाज वो साबित होगा। तहरीक इंसाफ को इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए। कल इतलात हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कल शायद ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि एहतजाज वाली, हो सकता है सुहेल अफरीदी रात गया तक कल भी अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए बैठे। जी बिल्कुल, फैसल की आपने गुफ्तगू सुनी कि कल मुलाकातों का भी दिन था, आज अदालत से एक फैसला है, उसके बारे में भी गुफ्तगू की। कल क्या सूरत हाल होती है, अदालत से भी अहम फैसला आ सकता है, और दूसरी जानिब अडियाला में मुलाकात होती है नहीं होती, या फिर लंबा एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना होगा तभी कोई मुलाकात मुमकिन होगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लगता है कि हमें अंदाज़ा है कि 29 नवंबर के बाद मुलाकातें हो जाएगी, 29 नवंबर तक ये मैराथन रेस जो है जारी रहे, आएँ जाएँ, और उसके बाद 29 नवंबर के बाद देखेंगे। वैसे भी लीडरशिप को मुलाकात से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई चंद ही लीडरशिप है जिनको लगता है कि खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो फैमिली है उनका एक कंसर्न है कि हमारे भाई से मुलाकात कराई जाए, उनको आइसोलेशन में डाला, उनके क्या हालात हैं वो हमें नहीं बताए जा रहे, लेकिन शायद लीडरशिप
को उतना महसूस नहीं हो रही जितनी ये बात फैमिली को महसूस हो रही है। बहरहाल कल मंगल को अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। कल वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कितनी तादाद मौजूद होती है, वो स्ट्रेंथ वहाँ पर शो कर देगी कि इमरान खान से कितने लोग इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, बहनों के साथ कितने लोग मौजूद हैं, और मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।